2001 दिल्ली सिटी। बारिश जोर से हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी और आ रही थी। ओल्ड दिल्ली में एक पुराना लॉज था, उसका नाम ग्रैंड लॉज। उस लॉज के रूम नंबर 203 से अचानक एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। स्टाफ सब डर के मारे भाग के आते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन दरवाजा धीरे से खुद ही खुल जाता है। अंदर बेड के ऊपर एक लड़की बिल्कुल हिले बिना पड़ी होती है, उसके गले पर दबाने का निशान। वो एक मर्डर था। वहाँ के स्टाफ को समझ नहीं आता क्या करें, इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ आते हैं इंस्पेक्टर राजन, बहुत एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर। कुछ ही महीनों में उनका रिटायरमेंट होने वाला था। इंस्पेक्टर राजन रूम को ध्यान से देखते हैं और उनकी आंखों को कुछ अजीब चीजें तुरंत नजर आती हैं। सबसे पहले लड़की के शूज नीटली साइड में रखे हुए थे, मतलब वो किसी जानी पहचाने इंसान से मिलने के लिए रेडी थी। और एक और बात, रूम में फाइट होने का कोई साइन नहीं था, मतलब जो भी उसके सामने था उससे वो बिल्कुल नहीं डरी। इंस्पेक्टर लॉज का रजिस्टर चेक करते हैं। रजिस्टर में एक नाम लिखा होता है, रम्या। इंस्पेक्टर लॉज का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, लेकिन रात 10 से 10:30 बजे तक सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा था और वही टाइम पर मर्डर हुआ था। पुलिस को कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता, केस और ज्यादा उलझ जाता है। तभी इंस्पेक्टर को बेड के नीचे एक की चेन मिलता है, उस पर एक लोगो था, एस-टेक IT सॉल्यूशंस। वो रम्या की कंपनी थी। जब पुलिस उस कंपनी को इन्वेस्टिगेट करती है, तब एक बड़ा सच सामने आता है। रम्या वहाँ अकाउंटेंट थी और मरने से पहले वो करोड़ों के करप्शन फाइल्स कलेक्ट करके रख रही थी। इन्वेस्टिगेशन और गहरा हो जाता है। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आता क्या करें, इसीलिए वो लॉज के गेट के पास एक टी स्टॉल पर बैठ के चाय पीते हैं। तब टी स्टॉल ओनर एक इंफॉर्मेशन देता है, सर उस रात एक लग्जरी कार उस लॉज स्ट्रीट में आई थी। सर उस स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक सीसीटीवी कैमरा है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्टर तुरंत उस सीसीटीवी को चेक करते हैं और उस कार में जो आदमी था वो था उस कंपनी का CEO राहुल। पुलिस राहुल को अरेस्ट करके स्टेशन ले जाती है और इंटेरोगेशन शुरू होता है। शुरू में राहुल कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जब एविडेंस टेबल पर आने लगता है तो वो टूट जाता है। हाँ सर, वो फाइल से मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। एक छोटी सी लड़की मुझे बर्बाद करेगी। राहुल अरेस्ट हो जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर राजन के मन में एक डाउट रह जाता है। एक बड़ा कॉर्पोरेट CEO सीसीटीवी बंद करने तक का प्लान करेगा, लेकिन अपनी कार लॉज तक आई, ये क्यों नहीं छुपाया? इसका जवाब ढूंढने के लिए रम्या का फोन फॉरेंसिक टेस्ट किया जाता है और उस फोन में एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग में रम्या की आवाज आती है, दीदी मैं आज रात सब कुछ खत्म कर दूंगी, वो फाइल्स तेरे पास हैं ये उसे पता नहीं, मैं डर नहीं रही। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक पार्सल आता है, उसके अंदर राहुल वर्मा के सारी इलीगल मनी ट्रांसफर्स के प्रूफ होते हैं। पार्सल के ऊपर जो एड्रेस लिखा था उसे देखकर इंस्पेक्टर राजन शॉक हो जाते हैं। वो था रम्या का घर। इंस्पेक्टर तुरंत रम्या के घर जाते हैं। वहाँ रम्या की दीदी नित्या होती है। इंस्पेक्टर पूछते हैं, ये पार्सल तुमने भेजा है ना? रम्या ने एविडेंस तुम्हें दिया था, ठीक है, लेकिन सीसीटीवी ऑफ राहुल ने नहीं किया, तुमने किया ना? नित्या शांत होकर कहती है, हाँ सर, सीसीटीवी ऑफ होगा तभी राहुल हिम्मत करके अंदर आएगा और वो मेरी बहन को मारेगा, ये मुझे पता था। इंस्पेक्टर राजन हैरान हो जाते हैं, तुम्हें पता था तुम्हारी बहन मर जाएगी, फिर भी तुम चुप रही? नित्या धीरे से कहती है, नहीं सर, मेरी बहन को स्टेज 4 कैंसर था, 1 महीने में वैसे भी मर जाती, इसलिए उसने कहा मैं मरने से पहले उस शैतान को खत्म करना चाहती हूँ। राहुल पैसे से इजीली बेल ले लेगा, लेकिन अगर उस पर मर्डरर का स्टैंप लग गया तो उसका पूरा एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। इंस्पेक्टर राजन रिपोर्ट चेक करते हैं, सीसीटीवी केबल रम्या ने ही अंदर से कट किया था। उसने राहुल को प्रोवोक करके उससे ही अपना मर्डर करवाया और बाहर से नित्या ने विटनेसेस क्रिएट करके राहुल की कार नंबर क्लियर दिखने का प्लान बनाया। बारिश अभी भी हो रही थी। इंस्पेक्टर राजन अपनी कैप टेबल पर रखते हैं। लॉ के हिसाब से राहुल एक किलर है, लेकिन उस जजमेंट को लिखने वाली एक मरने वाली लड़की थी। इंस्पेक्टर राजन धीरे से बोलते हैं, इस केस में 2 लोग गलत थे, एक किलर और दूसरी जो उस मर्डर को होने दिया ताकि जस्टिस मिल सके। नित्या मुस्कुराती है, कभी कभी जस्टिस मिलने के लिए लॉ को आंखें बंद करनी पड़ती हैं। केस क्लोज्ड, बट जस्टिस वॉज हंटेड। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में। मैं हूं आपका अश्विन।